हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, और वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और इस पॉलिसी के बारे में हम सबको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज है एजुकेशन सिस्टम में। 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने इसे पास कर दिया है, लेकिन संसद में अभी पास होना बाकी है। चलिए देखते हैं क्या पर्पज़ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। तो इस पॉलिसी के दौरान काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। इस पॉलिसी का जो मेन एम है वो है इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये थर्ड मेजर चेंज है, क्योंकि इससे पहले जो चेंजेस हुए हैं वो 1968 और 1986 में हुए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक डेडिकेटेड यूनिट है फॉर डिजिटल और ऑनलाइन लर्निंग के लिए। क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का नाम यहाँ पे चेंज करके द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन लेवल पे 50% इंक्रीज करना 2035 तक, और वहीं 2030 तक स्कूल लेवल पे जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है वो 100% करना। जीडीपी है जो कुल जीडीपी का 6% इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सिस्टम में किया जाएगा, क्योंकि अभी तक देश की जो कुल जीडीपी है उसका 1.6% इन्वेस्टमेंट किया जाता है एजुकेशन के अंदर, जो कि काफ़ी कम है। चलिए अब देखते हैं स्कूल लेवल पे क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहला चेंजेस है वो है लैंग्वेज बैरियर को हटा दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस पॉलिसी के दौरान बच्चे को क्लास 5 तक उनकी मदर टंग यानी कि लोकल लैंग्वेज में सिखाया जाएगा, क्योंकि अगर बच्चा लोकल लैंग्वेज में या मदर टंग में सीखेगा तो वो बहुत ही इजीली चीज़ों को समझ पाएगा, सीख पाएगा। और ये जो मॉडल लिया है वो यूरोप से लिया है। इससे इनरोलमेंट्स जो है वो इंक्रीज होंगे और इंग्लिश यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा। सेकेंड चेंज है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी कि बच्चे को उसके अकॉर्डिंग या उसके इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स को चूज़ करने की पूरी फ्रीडम होगी, यानी कि बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी सब्जेक्ट्स को चूज़ करने में। अभी तक जो सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग 10 ईयर तक यानी क्लास 4 से लेकर 10th तक बच्चा एक फॉर्मल एजुकेशन करता है। उसके बाद में 11th एंड 12th के अंदर बच्चा एक स्ट्रीम एजुकेशन में आ जाता है, यानी कि या साइंस, कॉमर्स या आर्ट, इन तीनों में से कोई एक स्ट्रीम को वो चूज करता है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रीम सिस्टम है उसका एंड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को एक ब्रॉड चॉइस मिलेगी सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने। यानी कि बच्चा एक फिजिक्स के साथ अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो इजीली कर पाएगा, और अगर ऐसा होता है तो इससे बच्चे में क्रिटिकल, क्रिएटिव और कम्युनिकेशन तीनों चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगा। थर्ड चेंज है वो है वोकेशनल एजुकेशन को स्टार्ट करना क्लास 6 से विद इंटर्नशिप। बच्चों को उनके स्किल के ऊपर उनके फोकस करना, उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर फोकस करना मेन एम है इस एजुकेशन पॉलिसी का। बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी क्लास 6 से, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कोडिंग जो होती है वो ग्रो करती है कंप्यूटेशनल और मैथमेटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर। इसके अलावा जितने भी इम्पॉर्टेंट वोकेशनल क्राफ्ट्स है जैसे कि कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पोएट्री मेकिंग एक्सेट्रा, इन सब के अंदर वो अपने आप को एक्सपर्ट कर पाएगा। यानी कि ये जितने भी वोकेशनल क्राफ्ट है इन वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू इनको सीख पाएगा। इसके लिए इस पॉलिसी के अंदर 10 डेज ऐसे माने गए हैं जो कि बैगलेस होंगे। इसके अंदर बच्चा एक वोकेशनल एक्सपर्ट के अंडर में रह के इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली सीख पाएगा। इसके अलावा जो वोकेशनल कोर्सेज हैं उनको ऑनलाइन भी अवेलेबल करवाया जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ चेंज जो देखने को मिल रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे 10+2 सिस्टम को टोटली रिप्लेस करके 5+3+3+4 क्यूरिकुलर स्ट्रक्चर बनाया है। यानी कि अभी तक जो क्लास 10th तक फॉर्मल एजुकेशन और 11th एंड 12th के अंदर स्ट्रीम सिस्टम का जो क्यूरिकुलर स्ट्रक्चर था उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पे 4 अलग अलग स्टेज के अंदर बांटा गया है। जो पहली स्टेज है वो फाउंडेशनल स्टेज है। इस स्टेज को 2 पार्ट में कन्वर्ट किया है, क्योंकि 3 ईयर जो रहेंगे वो प्री स्कूल के रहेंगे, यानी कि आंगनवाड़ी या फिर प्री नर्सरी, और जो 2 ईयर रहेंगे वो प्राइमरी स्कूल के रहेंगे, क्लास 1st एंड 2nd। और इस फाउंडेशनल स्टेज के अंदर बच्चे को खेल खेल में पढ़ाया जाएगा। फिर आता है प्रिपरेटरी स्टेज, और इस स्टेज के अंदर क्लास 3rd
4 और 5th को कंसिडर किया जाएगा। और इस फेज़ के अंदर बच्चे को बेसिक नॉलेज दी जाएगी साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। उसके बाद में आती है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज के अंदर क्लास 6, 7, 8 को कंसिडर किया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे कोडिंग विद इंटर्नशिप करवाई जाएगी। फिर आता है सेकेंडरी स्टेज, और सेकेंडरी स्टेज के अंदर 9th, 10th, 11th एंड 12th, ये जो बेसिक क्लासेस हैं यानी कि जो कोर क्लासेस हैं 9th, 10th, 11th, 12th, इनको 2 फेजेस में किया गया है, 9th, 10th को अलग और 11th, 12th को अलग। और इन चारों क्लासेस के अंदर बच्चे को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को चूज़ करने की फ्रीडम रहेगी, यानी कि टोटली फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स के अंदर। और बच्चा अपने गोल को अचीव करने के लिए अपनी एनालिटिक अप्रोच के साथ इस स्टेज को कवर करेगा। अब देखते हैं 5th चेंज, जो कि एग्ज़ाम और रिपोर्ट कार्ड से लेके हैं। बोर्ड एग्ज़ाम जो 10th और 12th में कंटिन्यू रहेगा। एग्ज़ाम सिस्टम एज ए सेमेस्टर वाइज किया जाएगा, क्योंकि बच्चे लास्ट के कुछ महीनों में पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स ऐड करके टोटल मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज है, क्योंकि हो सकता है कि वो 2 पार्ट में हो, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। इसके साथ साथ जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं वो काफ़ी ईजियर बनाए जाएंगे, यानी कि उनके अंदर कोर कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनालिटिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि बच्चा रटने का जो मेथड है उसको छोड़ दे। इसके साथ साथ जो रिपोर्ट कार्ड है उसको भी बहुत सही तरीके से मैनेज किया है। हॉलिस्टिक यानी कि 360 डिग्री पे रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। इसके अंदर बच्चे की कंप्लीटली इंफॉर्मेशन होगी। बच्चा सेल्फ एनालिसिस करेगा, उसके क्लासमेट उसका एनालिसिस करेंगे, क्लास टीचर एनालिसिस करेगा, यानी कि ओवरऑल उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, उसके मार्क्स है, उसका बिहेवियर है, इन सब को देखते हुए रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर होगा। यानी कि यहाँ पे ओनली उसके मार्क्स उसके रिपोर्ट कार्ड में नहीं बनेंगे, उसका एकेडमिक, प्रैक्टिकल और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा और उसके बिहाफ पे ही रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। इसके अलावा कुछ अदर चेंजेस भी किए गए हैं, जैसे कि कोई भी रिजिड सेपरेशन नहीं देखने को मिलेगा एकेडमिक स्ट्रीम में, एक्स्ट्रा करिकुलर या वोकेशनल स्ट्रीम में। यहाँ पे एम्फेसाइज किया जाएगा फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे। एज 8 तक बच्चे का जो भी करिकुलम फ्रेमवर्क रहेगा वो एनसीईआरटी प्रिपेयर करेगी। इसके अलावा जो पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको कंप्लीटली रेगुलेट किया जाएगा एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के थ्रू। तो ये थे मेन चेंजेस जो स्कूल एजुकेशन के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमें देखने को मिलता है। ये एक बहुत ही अच्छा चेंज है और ऐसा माना जा रहा है कि ये नेक्स्ट सेशन तक अप्लाई भी हो जाएगा। थैंक यू।